भगवान, सब कहते हैं तू ऊपर बैठा है। अगर सच में है तो मेरी मेहनत देख। एक बार, बस एक बार इस धरती से पानी दिखा दे, तेरी रहमत समझूंगा। और एक दिन सुबह सुबह खुदाई के 29वें दिन रामू का फावड़ा किसी नमी वाली मिट्टी से टकराया। ये मिट्टी तो गीली है। हे भगवान, क्या सच में? बहुत समय पहले की बात है। गांव के एक छोटे से कोने में झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है और पास में उसका बेटा रामू बैठा था। रामू बहुत गरीब था। बदन पर फटी हुई बनियान, पैर में जूते तक नहीं थे। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, लेकिन उसके दिन की शुरुआत किसी उम्मीद से नहीं, एक सोच से होती थी। आज पेट भर खाना मिल जाएगा या नहीं। कहाँ से लाऊं पैसे? कल भी 2 रोटी मिली थी, आज पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। सब कहते हैं भाग्य से सब मिलता है, पर मेरा भाग्य तो जैसे सो गया है। गांव वाले उसे देखते और ताना मारते थे। कोई काम नहीं देता था। वो उन्हें देखता था पर कुछ नहीं कहता, चुपचाप सहता रहता। देख माया, वो रामू अभी वहीं बैठा है। लगता है जन्म से कामचोर है। इसे कुछ आता होता तो आज कुछ बन जाता। ऐसे लोग तो गांव की हवा भी खराब कर देते हैं। न कपड़ा ढंग का, न खान पान, बस एक बोझ है गांव पर। रामू ने दोनों की बातें सुनी, दिल दुखा, पर कुछ बोला नहीं। वो जानता था कि वो आज हंस रहे हैं, हो सकता है कल उसकी हालत पर रोए। हे भगवान, अगर तूने मुझे इस हालत में भेजा है तो कुछ ताकत भी देना। मैं बस मेहनत करना चाहता हूँ। मुझे कोई सोने की थाली नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए खुद को साबित करने का। उस वक्त गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी सूरज वहां से गुजरे। उन्होंने रामू को देखा। उनकी चाल धीमी थी पर नजरें तेज थीं। रामू बेटा, तू हर दिन यहीं बैठा रहता है, सबको देखता है, सुनता है, लेकिन एक बात बता, तू अपनी किस्मत बदलना चाहता है या नहीं? बाबा, मैं रोज यही सोचता हूँ, पर मैं अकेला हूँ। ना जमीन है, ना पैसा, ना कोई मदद करने वाला। मेरे पास कुछ नहीं है बाबा, कुछ भी नहीं। बेटा, जब तेरे पास कुछ नहीं है तो तू खाली नहीं है, बल्कि तू सबसे ताकतवर है, क्योंकि तू अब कुछ भी बना सकता है। तू मिट्टी है, जो चाहे उस रूप में ढल सकता है। पर बाबा, कोई काम नहीं देता है मुझे। लोग हंसते हैं मुझ पर, कहते हैं रामू से कुछ नहीं होगा। बेटा, लोग तो भगवान पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन तू काम शुरू कर, छोटा सा ही सही। कल से मेरी छत साफ कर देना, थोड़ा आंगन भी साफ कर देना। काम छोटा नहीं होता रामू, सोच छोटी होती है। रामू की आंखों में पहली बार एक चमक थी, जैसे किसी ने बुझते दिए में तेल डाल दिया हो। उस दिन पहली बार रामू को ऐसा लगा कि शायद वो अकेला नहीं है, शायद मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। बाबा ने सही कहा, अगर सब कुछ खो चुका हूँ तो अब सिर्फ जीतने का रास्ता बचा है। अगले दिन सूरज निकला। गांव के बाकी लोग अभी बिस्तर में थे, लेकिन रामू की आंखों में नींद नहीं, इरादा था। उसे बाबा सूरज का कहा हर शब्द याद था। काम छोटा नहीं होता रामू, सोच छोटी होती है। रामू ने सुबह सुबह सूरज बाबा के आंगन में झाड़ू लगाई, फिर छत पर चढ़कर पत्ते और मिट्टी हटाई। सिर्फ हाथ नहीं, दिल से काम कर रहा था। अरे वाह रामू बेटा, तूने तो एक ही दिन में पूरा आंगन चमका दिया। तेरे हाथों में सच्ची मेहनत की ताकत है। और सबसे बड़ी बात, तूने बिना शिकायत किए, बिना बोले बस काम किया। बाबा, आपने मुझे भरोसा दिया, इसी का कर्ज चुकाना है। मुझे कुछ बड़ा नहीं चाहिए, बस काम मिलता रहे। मैं हर काम दिल से करूँगा, कोई शर्म नहीं है मुझे।
वो दिन बस शुरुआत थी। अगले दिन सूरज ने रामू को हरिया के खेत में भेजा। तो रामू है ना, सरजू बाबा ने कहा था तू मेहनती है, पर क्या सच में तू खेत का काम जानता है? भैया मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन सीख सकता हूँ। बस आप एक बार सिखा दो, फिर मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं सुबह से शाम तक लगे रहूंगा बिना रुके। हरिया ने एक मौका दिया और रामू ने उस मौके को सोने में बदल दिया। उसने खुद ही खेत के कोने कोने की घास उखाड़ी, गड्ढे भरे, नालियां साफ की। रामू, अरे तू अब तक खेत में है, बाकी तो दोपहर में छांव में बैठते हैं, तू बिना रुके काम करता जा रहा है। हरिया भैया, जब तक ये सूरज जल रहा है मैं भी जलता रहूंगा। जब दिन खत्म होगा तब आराम करूंगा। धीरे धीरे गांव के और लोग भी रामू को पहचानने लगे। अब वो छोटा मोटा काम भी मांगने पर करने को तैयार रहता। रामू बेटा, तू अब सबका भरोसा बन रहा है। तेरे जैसे मेहनती लोग ही गांव को रोशन करते हैं। अगर चाहो तो मेरे छोटे खेत में भी हाथ बटा दो। चाची, मुझे आप काम देने वाली पहली औरत हैं। आपने मुझ पर भरोसा किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं आपका खेत ऐसे संभालूंगा जैसे अपना हो। अब रामू रोज सुबह 4 बजे उठता, दिन में खेत में, शाम को दूसरा और रात में बर्तनों की सफाई या जानवरों की देखभाल। हर सिक्का जोड़ता, हर बूंद पसीने की गिनती करता। आज फिर 3 रुपए कमाए, एक भी पैसा फालतू नहीं खर्च करूंगा। बस 2 साल और, फिर एक छोटा जमीन टुकड़ा खरीदूंगा, फिर वहीं से अपनी असली लड़ाई शुरू होगी। गांव वाले अब उसे मजाक उड़ाने के बजाय उसकी लगन की तारीफ करने लगे थे। लेकिन एक आदमी था जिसे रामू की तरक्की चुभने लगी थी। वो था पहलू। माया, वो रामू अब सबकी जुबान पर है, लोग उसे इज्जत दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे छोड़ो जी, कल तक जिसकी बनियान भी फटी थी आज वही इज्जत पा रहा है। पर ध्यान रखना, ऐसे लोग उछलते तो हैं पर ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं। उसे उसकी औकात याद दिलानी चाहिए। पर रामू को किसी के तानों की परवाह नहीं थी। उसके पास अब एक सपना था, अपनी खुद की जमीन का। वो हफ्तों तक एक वीरान, सूखी, बंजर जमीन को देखता रहा। लोगों ने कहा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन रामू ने उसी जमीन में अपनी किस्मत देखी। सब कहते हैं ये जमीन मरी हुई है, पर मैं इसे जिंदा करूंगा। जैसे मैं खुद मरे हालात से जिंदा निकला हूं, वैसे ही इसे भी जमा दूंगा, वैसे ही इसे भी जगा दूंगा। ये जमीन नहीं, ये मेरा सपना है। एक दिन बहुत सोच समझकर रामू ने सारी जमा पूंजी से वो बंजर जमीन को छोटा टुकड़ा खरीद लिया। लोग फिर हंसे, ताने मारे। रामू को देखो, पैसे जोड़े और बर्बाद कर दिए। उससे तो मजदूरी ही ठीक थी। जमीन लेकर क्या करेगा? बंजर जमीन में कुछ नहीं उगता। रामू बेवकूफ है। लेकिन रामू की आंखों में डर नहीं, सपना था। वो दिन रात जमीन पर खुद काम करता, अकेला, बिना किसी मदद के। सबके लिए ये बंजर है, पर मेरे लिए ये धरती माँ है। मैं इसके एक एक कण को सींचूंगा, कुआं खुदाई करूंगा, पानी निकालूंगा, और एक दिन यहाँ हरियाली होगी। रामू ने जो बंजर जमीन खरीदी थी, वहां सिर्फ धूल उड़ती थी। न कोई पेड़, न कोई घास, न पानी। पर रामू के दिल पर उस जमीन के लिए सपना था, एक उम्मीद थी। ये जमीन चाहे जैसी भी हो, लेकिन अब ये मेरी है। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। जब तक यहाँ से पानी नहीं निकालूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। गांव वाले आते जाते रामू को देखते और फिर हंसते। अरे रामू, तू अकेला क्या कर लेगा इस बंजर जमीन में? भाई, यहाँ तो सालों से कुछ नहीं उग पाया। जल गया, पैसा गया, अब पसीना भी चला जाएगा। लेकिन रामू चुप रहा। वो जानता था कि बोलने से कुछ नहीं होता, काम से होता है। लोग बोलते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं, पर मुझे खुद पर भरोसा है। और जब इंसान को खुद पर यकीन हो तो फिर कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। रामू ने अपनी जमीन में सबसे पहले कुएं खुदाई शुरू की। न मशीन, न मजदूर, सिर्फ एक फावड़ा और उसके 2 हाथ।
हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले मिट्टी खोदना शुरू कर देता था। रामू भाई, अकेले अकेले इतना बड़ा काम, तुम्हें डर नहीं लगता? कोई मदद नहीं है तुम्हारे पास? बेला बहन, जब मन में विश्वास होता है तो अकेलापन भी साथी बन जाता है। मुझे बस एक बार मिट्टी के नीचे पानी का चेहरा दिख जाए, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीत गए। रामू रोज खुदाई करता लेकिन पानी नहीं निकलता। रामू, तू इतना मेहनत कर रहा है पर अब तक पानी नहीं निकला। तेरा शरीर भी थक रहा है। कभी कभी लगता है तू जिद में पड़ा है। हरिया भैया, ये जिद नहीं है, ये मेरा सपना है। मैं गरीब था, पर मैं खुद से हार मान लूं तो सच में गरीब ही रह जाऊंगा। पानी निकले ना निकले, मैं खुदाई नहीं रोकूंगा। कई बार रामू की हथेलियों से खून बहने लगे। फावड़ा पकड़ते हुए छाले फट जाते, पर वो रुका नहीं। शाम को वो पास बैठकर मिट्टी देखता। भगवान, सब कहते हैं तू ऊपर बैठा है, अगर सच में है तो मेरी मेहनत देख। एक बार, बस एक बार इस धरती से पानी दिखा दे, तेरी रहमत समझूंगा। और एक दिन सुबह सुबह खुदाई के 29वें दिन रामू का फावड़ा किसी नमी वाली मिट्टी से टकराया। ये मिट्टी तो गीली है। हे भगवान, क्या सच में? कुछ ही गहराई पर अचानक मिट्टी से पानी की एक पतली धार फूट पड़ी। धन्य हो तुम भगवान, मेरी मेहनत का जवाब मिला। अब ये जमीन सच में मेरी माँ बन जाएगी। अब कोई मुझे गरीब नहीं कहेगा। रामू ने उस पानी से जमीन का सींचना शुरू किया। उसने अपने खेत में हल चलाया, बीज डाले, सब कुछ हाथों से किया। रामू बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। जहाँ लोग कदम रखने से डरते थे, तूने वहाँ से जीवन निकाल दिया। तू सिर्फ खेत का मालिक नहीं है, तू हिम्मत का राजा बन गया है। गांव के लोग अब उसकी जमीन को रामू की चमत्कारी जमीन कहने लगे। धीरे धीरे उस बंजर जमीन पर सब्जियां उगने लगी। पालक, टमाटर, मिर्ची, एक एक पौधा जैसे रामू के सपनों की साख बन गया। माया, वो रामू, अब लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं। मेरे खेतों के बारे में कोई नहीं पूछता, सब उसी के पीछे पड़े हैं। पर ज्यादा उड़ मत जाने दो उसे। ये सब थोड़े समय का है। एक बरसात आई नहीं कि सब बह जाएगा। उसके पास हमारे जैसे साधन नहीं है। लेकिन रामू अब डरता नहीं था। वो रोज खेत में जाता, मिट्टी को छूता, पौधों को पानी देता और मन में कहता, अब तू मेरी धरती माँ, तेरे हर पौधे में मेरा खून पसीना है, तेरे हर कोने में मेरा सपना उग रहा है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस तरह रामू ने सूखे खेत को हरा कर दिया और सबको दिखा दिया कि भाग्य कोई आसमान से नहीं गिरता, वो मिट्टी से, हाथों से और पसीने से बनता है। रामू का खेत अब हरा भरा हो चुका था। बंजर जमीन पर उगाई थी पालक, टमाटर, मटर, भिंडी जैसी सब्जियां। पौधों पर लहराते हरे पत्ते जैसे रामू के सपनों का झूला झूल रहे हो। इन पत्तों की हरियाली मेरी मेहनत का रंग है। अब जब लोग देखेंगे तो उन्हें सिर्फ खेत नहीं, मेरा विश्वास दिखेगा। रामू ने एक छोटी सी टोकरियां ली, सब्जियां तोड़ी, उन्हें साफ करके कपड़े में लपेटा। गांव के बाजार की ओर पैदल चला, पहली बार कुछ कमाने की उम्मीद के साथ। रामू भैया, आज हाथ में सब्जियां हैं, बेचने जा रहे हो क्या? हाँ बेला बहन, पहली फसल है, देखते हैं लोग खरीदते हैं या नहीं। पर जो भी होगा, आज मेरी मेहनत का फल सामने होगा। गांव के हाट में रामू ने एक कोने में अपनी टोकरी रखी। कोई उसे जानता नहीं था, कोई रुकता भी नहीं था, पर उसने इंतजार किया पूरे विश्वास के साथ। अरे रामू, तू भी अब बेचने लगा? ये सब्जियां तो ताजी लग रही है, कहाँ से लाया? अपने खेत से हरिया भैया। जिस बंजर जमीन को सबने छोड़ दिया था, वहीं से ये सब्जियां निकली हैं। तो फिर मुझे कुछ दे दो, इतनी मेहनत की है, पहले ग्राहक मैं ही बनूंगा। ये लो 10 रुपए। हरिया ने जैसे ही पैसे दिए, रामू की आंखें भीग गईं। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसका पहला सम्मान था। भैया, आपने जो भरोसा दिखाया है, ये मेरे लिए लाखों के बराबर है।
मैं वादा करता हूँ मेरी सब्जियां कभी भी खराब नहीं निकलेंगी। धीरे धीरे और भी लोग आने लगे। सब्जियां देखकर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक गरीब रामू ने उन्हें उगाया है। रामू बेटा, तेरे हाथों में बरकत है। इतनी ताजा भिंडी मैंने कहीं नहीं देखी। मुझे भी 2 किलो दे दे। उस दिन रामू ने पूरे 70 रुपए कमाए। शायद ये रकम कम थी, लेकिन संतोष बहुत बड़ा था। ये सिक्के सिर्फ कमाई नहीं है, ये मेरी मेहनत की गूंज है। इनकी खनक मुझे याद दिलाएगी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। रामू ने कमाए पैसे में से 20 रुपए बचाए। बचे पैसे से अगले दिन खेत के लिए कुछ उन्नत बीज खरीदे और एक नई झोली भी ली, ताकि अब वो उसमें साफ सुथरी दिखे, ताकि सब्जियां उसमें साफ सुथरी दिखे। कुछ ही हफ्तों में रामू का नाम गांव में फैलने लगा। अब लोग उसे रामू किसान कहा करते थे। रामू भाई, अब तो ये रूप जैसे खेत कोई बगीचा बन गया हो। इतनी सफाई, इतनी हरियाली, आपको देखकर तो हमें प्रेरणा मिलती है। बेला बहन, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस हर दिन ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा किया। छोटा बीज भी पेड़ बनता है अगर उसे प्यार से सींचा जाए। लेकिन सबकी नजरों में रामू की तरक्की अच्छी नहीं लग रही थी। पहलू और माया के मन में जलन बढ़ती जा रही थी। रामू का नाम अब हर जुबान पर है। हमारे खेत तो बड़े हैं, पर लोग उसकी छोटी जमीन की ही तारीफ करते हैं, क्योंकि उसके पास इज्जत है और हमारे पास सिर्फ घमंड। पर अभी बहुत समय नहीं बीता है, एक दिन कोई ना कोई गलती करेगा ही। देखना, गिराने के लिए ऊपर चढ़ने देना बहुत जरूरी होता है। पर रामू अब बदल चुका था। अब वो सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देता था। हर सुबह सूरज के साथ उठता और हर पौधे से बातें करता। तुम सब मेरी ताकत हो। तुम्हारे पत्तों की हर सरसराहट मुझे जीने का हौसला देती है। मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खड़ा रहूंगा। रामू अब अकेले काम नहीं करता था। गांव के कुछ बेरोजगार लोग भी उसके खेत में आकर छोटे मोटे काम करने लगे। रामू भाई, अगर तुम्हें रोज का थोड़ा हाथ बटाने वाला चाहिए तो मैं भी 2 घंटे आ जाया करूं। हरिया भैया, आप तो मेरे पहले ग्राहक थे, अब आप मेरे साथ चलेंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी तरक्की सिर्फ मेरी ना हो, जो मेरे साथ चले वो भी आगे बढ़े। रामू ने हरिया को 5 रुपए रोज मजदूरी देना शुरू किया। धीरे धीरे और 2 लड़के भी जुड़ गए। अब रामू अकेला नहीं था, उसका एक छोटा सा परिवार बन रहा था, मेहनत का परिवार। बेटा, तूने सबको नया रास्ता दिखाया है। तूने बता दिया कि मेहनत से ही भाग्य चमकता है। चाची, अगर मैं कुछ बना हूं तो वो सिर्फ इन हाथों से बना हूं। जो सपनों को पसीने से सींचते हैं उनके लिए आसमान भी झुक जाता है। दोस्तों, आप सबका धन्यवाद। जब मैं अकेला था तब कोई मेरा साथ नहीं देता था। अब हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर मेहनत करेंगे तभी सबका भला होगा। रामू भाई, तुम्हारे साथ काम करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमने हम सबको मौका दिया, हमारे दिन अच्छे हो रहे हैं। रामू ने गांव के उन लोगों को भी काम दिया जो पहले खाली बैठे रहते थे। हर किसी को छोटी मोटी नौकरी मिली, सभी का जीवन बदलने लगा। रामू बेटा, तो सच में भगवान की दया है गांव के लिए। तूने जो काम शुरू किया उससे गांव में खुशियां आई हैं। चाची, मैं भगवान से नहीं मेहनत से डरता हूँ। मेहनत ही असली देवता है। हम मेहनत करेंगे तो सब ठीक होगा। लेकिन गांव में कुछ लोग थे जो रामू की सफलता से जलते थे। पहलू और उसकी पत्नी माया अभी भी उसकी तरक्की को देख नहीं पाते थे। माया, ये रामू सबको खुश करके हमारा काम बिगाड़ रहा है, हमारी ताकत को चुनौती दे रहा है। हमें कुछ सोचना होगा। ऐसे लोगों को जो ऊपर चढ़ जाएं, उनको नीचे लाना जरूरी होता है। पर रामू का दिल बड़ा था, उसने बदले की कोई इच्छा नहीं रखी। जो लोग मुझसे बुरा चाहते हैं उन्हें मैं बुरा नहीं दूंगा। उनकी सोच खराब है, पर मैं अपना काम सही करूंगा। रामू ने गांव में एक छोटी दुकान भी खोली, जहां उसने अपनी सब्जियां सस्ती और साफ सुथरी बेची। गांव वालों को भी अच्छा माल मिलने लगा। रामू भाई, आपकी दुकान से सब खुश हैं। आपने हमें सच्चाई दिखा दी कि मेहनत रंग लाती है।
बेला बहन, ये सब मेहनत का फल है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं गांव वालों के काम आ रहा हूँ। रामू ने अपने खेत के पास एक छोटा सा स्कूल भी बनाया जहां गांव के बच्चे पढ़ने आते थे। उन्होंने सोचा कि शिक्षा से ही गांव का भविष्य चमकेगा। रामू बेटा, तुझे देखकर लगता है कि सपने सच हो सकते हैं। तूने खुद पर विश्वास किया और सबको नया रास्ता दिखाया। बाबा, ये सब आपके आशीर्वाद और लोगों के विश्वास से हुआ है। मैंने बस अपने दिल की सुनी। गांव वालों ने भी रामू की तारीफ करना शुरू किया। अब वो सबका आदर्श बन गया था। रामू, मैंने सोचा था तू हमें छोड़ देगा, पर तूने सबको मौका दिया। शायद मैं गलत था। पहलू भैया, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। सब मिलकर काम करें तभी गांव खुशहाल होगा। रामू ने सिखाया कि बदला लेना गलत है, सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने में है। समय ने अपना पहिया धीरे धीरे घुमाया। रामू की मेहनत, उसका धैर्य और उसकी सच्चाई से गांव की तस्वीर बदल गई। जो गरीब था अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था, पर दिल अभी भी उतना ही सरल और बड़ा था। रामू के खेत अब सिर्फ हरा भरा नहीं थे, बल्कि वहां एक बड़ा सा गोदाम था जहां से पूरे गांव में सब्जियां भेजी जाती थी। उसके पास कई मजदूर काम करते थे जो पहले उसी की तरह मुश्किल जिंदगी जिया करते थे। भाइयों, ये मेहनत ही हमारा असली धन है। धन से बड़ा कोई खजाना नहीं होता, पर मेहनत के बिना धन कोई मतलब नहीं रखता। आप सबके बिना मैं कुछ भी नहीं। रामू का नाम अब गांव में अब सम्मान से लेते थे। उसकी सोच और उसकी मदद के लिए हर कोई उसे याद करता था। रामू भाई, आपने सच में ये दिखा दिया कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। आपने सिर्फ खुद को बदला, बल्कि पूरे गांव को जीने का तरीका सिखा दिया। बेला बहन, मेहनत में ही मेरी ताकत है, और जो ताकत मेहनत में हो वो कभी खत्म नहीं होती। रामू ने गांव के लिए एक छोटा अस्पताल भी बनवाया जहां लोगों का इलाज होता था। किसी बीमार के लिए दूर दूर जाना नहीं पड़ता था। बेटा, तुझे देखकर मैं गर्व महसूस करता हूँ। जिस गरीब लड़के ने आज गांव के लाखों दिल जीते हैं। बाबा, ये सब आपके आशीर्वाद और गांव वालों के प्यार से ही संभव हुआ है। मैं तो बस अपनी जड़ों से जुड़ा हूँ। लेकिन रामू कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भूला। वो अक्सर अपने छोटे से घर में बैठकर पुराने दिनों को याद करता। जब मैं भूखा था तब भी मैंने हार नहीं मानी। मेरी मेहनत और इरादों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जो मुश्किलें थी वही मेरी ताकत बन गई। गांव वाले भी रामू से सीखने लगे। अब गांव में न केवल खेती में तरक्की हुई, बल्कि हर कोई मेहनत और ईमानदारी को अपनाने लगा। रामू, तुम्हारी मेहनत ने हमें भी बदल दिया। हम जो तुम्हें छोटा समझते थे वो आज गांव का सबसे बड़ा आदमी है। मैं माफी चाहता हूँ रामू, मैंने तुम्हारे लिए गलत सोचा था। तुमने सबको मौका दिया, हमसे बेहतर। पहलू भैया, कोई गलती नहीं है। सबको समझने का मौका मिलता है। मुझे बस यही खुशी है कि हम सब मिलकर गांव को आगे बढ़ा रहे हैं। रामू ने अपने जीवन से एक बहुत बड़ा सबक लिया। भाग्य में खेल नहीं होता, मेहनत और लगन में होता है। किस्मत खुद मेहनत करने वालों के कदम चूमती है। दोस्तों, जो भी हालात हो, कभी हार मत मानो। मेहनत करो, सच्चाई से काम करो और अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि यही है भाग्य की असली खेल। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें।